आज हम लोग जानने वाले हैं कि द्विघात समीकरण को जब गुणनखंड विधि से हल किया जाता है तो बारी बारी से दोनों पद को जीरो क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों ऐसे ही कहे कोई बहुत बड़ी सिद्धांत है। तो हाँ, हम लोग इस वीडियो में उसी के पीछे क्या रीजन है इसके बारे में जानने वाले हैं। ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया यह एक द्विघात समीकरण है, इसको हम लोग गुणनखंड विधि से हल करना जानेंगे क्योंकि उसी में बारी बारी से जीरो किया जाता है। जैसे आप देखे होंगे 2x + 3 है और x - 4 है, बराबर जीरो रहने पर पारापारी जीरो क्यों किया जाता है, ये पारापारी जीरो करने के पीछे क्या सिद्धांत है, इसी के बारे में पूरी तरह से हम लोग समझने वाले हैं। तो पहले तो गुणनखंड करना जानते हैं, गुणनखंड करने के सिद्धांत को आपको बता दिए हैं। क्या फिर से हम थोड़ा सा बताते हैं। बताए थे कि पहले शुरू अंत में गुना कर लेंगे, तब 5 चौके 20 और 20 का पहाड़ा में आता है वो आपको चलना चाहिए। उसके बाद दो ऐसी संख्या ढूंढिए जिसको ई वाला जो यहाँ लिख रहा था घटाने पर 8 आए, तो 10 दूनी 20 यार, 10 दूनी 20 और 10 दो को घटाने पर 8 आ जाता है। इस तरह से हम पूरा बढ़िया से पढ़े हैं तो चलते हैं। अब घटाने पर जब 8 लाना है और लाना है माइनस में, मतलब बड़का को माइनस में रखेंगे, छोटका के प्लस में रखेंगे। अरे भैया, हम कर्जा में रहना चाहते हैं, 8 माइनस मतलब कर्जा में रहना चाहते हैं, तो हमको घटा के यानी बड़का कर्जा में रहेंगे और कम कम देते रहेंगे। तो ये मेरा हो गया 4x² - 10x और प्लस 2x -5 बराबर 0। अब देखिए, इसमें से क्या का पढ़ा में आता है तो 2 का पढ़ा में दोनों आता है, दोनों में x है तो कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा 2 दूनी 4 और एगो x बचेगा। और 2 का पढ़ा कै बार में 10 आता है तो 5 बार में, x तो निकल चुका है, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 2 और 5 एक का पढ़ा में आता है तो 1 निकालेंगे तो बचेगा 2x से बचेगा -5 बराबर 0। अब देख रहे कि यही दोनों सेम है, इसको बाहर निकाल लीजिए तो 2x - 5 जब बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, तो 2x बचेगा और प्लस में 1 बचेगा बराबर 0। अब यहीं से वो सिलसिला स्टार्ट होता है जिसे हम लोग बारी बारी से जीरो करते हैं। देखिए, देखा जाए तो ये एक संख्या है, ये एक संख्या है और दोनों का गुणनफल 0 है। दो संख्याओं का गुणनफल कब संभव होगा कि 0 होगा, आप देखिए थोड़ा ध्यान से। देखिए, या तो दोनों संख्या 0 होना चाहिए तब 0 आएगा, नहीं तो पहली संख्या 0 ना हो के दूसरी संख्या 0 होगा तब 0 आएगा, नहीं तो पहली संख्या 0 हो के दूसरी संख्या कुछ भी रहेगा तो 0 होगा। देखिए, ये 0 आने का 3 शर्त है। कौन कौन शर्त है कि दोनों संख्या 0 हो या एक संख्या कोई दोनों में से 0 होगा तब ही 0 होगा। अब देखो ना यार, वाह, यही दोनों तो कौन संख्या, ये बात पते नहीं है और बराबर में हमको 0 लाना है तो हम क्या करते हैं कि ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। अब इस हिसाब से क्या करते हैं कि x के 2 मान निकाल लेते हैं। 0 क्यों करते हैं, इसके पीछे ये सिद्धांत है, ना कि हम लोग अनठेकानी कर दिया करते हैं केवल वैल्यू निकालने के लिए नहीं, इसके पीछे कि भाई दोनों 0 हो सकता है, दोनों भी 0 हो सकता है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि 2x - 5 बराबर 0 कर लेते हैं तथा फिर क्या कर लेते हैं 2x + 1 बराबर 0 कर लेते हैं। अब इससे x का मान निकल जाता है तो 2x और -5 को लेके जाए तो प्लस में 5 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 5/2। अब इसको भी हल कर लेते हैं तो 2x बराबर -1, इसीलिए x बराबर -1/2। अब x का मेरा मान कितना है तो दोनों एक साथ लिख देंगे, 5/2 -1/2, यही हो गया मेरा आंसर। तो समझ में आ गया कि हम लोग बारी बारी से 0 क्यों करते। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये है कि 6x² + x - 2 बराबर 0, इसको हल कीजिए। करते हैं तो हमने बताया कि शुरू अंतिम में गुना करते हैं तो शुरू अंतिम में गुना करने पर 12 आ गया। अब 12 कै का पहाड़ा में संभव है तो 2 × 6 = 12, 4 × 3 = 12 और करने के बाद देखें कि हमको घटाना है और घटाने के बाद यहाँ कुछ ना तो 1 है तो घटाने के बाद 1 इन आएगा लेकिन ये आ जाएगा। 4 × 12 से घटाने से 1 आ जा रहा है और लाना है प्लस में, मतलब बड़का को प्लस में रखेंगे, छोटका को माइनस में रखेंगे तब ना भैया 4 रुपया हमारा पास रहेगा, 3 रुपया कर्जा ले रहेंगे तो दे देंगे 3 रुपया कर्जा, 1 रुपया हमारे पास बच जाएगा। प्लस मतलब अपना होता है। अब लिख लेते हैं तो 6x², 4 हमको लिखना है प्लस में लिखना है, पहले 4 लिखो या 3 लिखो से कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, पर बस केवल ध्यान इतना रखना कि 4 को प्लस में लिखना है, 3 को माइनस में लिखना है और कुछ नहीं होगा। अब कॉमन कर लेंगे तो 6 और 4 2 का पहाड़ा में आता है तो 2 निकालेंगे, ये दोनों एक में 2 x, एक में 1 x, तो 1 x बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा 2 × 3 = 6, 2 में से 1 निकल चुका है, प्लस है 2 का पहाड़ा 2 बार में 4 आता है, x निकल चुका है। यहाँ जो साइन आता है वही यहाँ साइन लिखना होता है। 3 2 का पहाड़ा में आता है, 1 का पहाड़ा में आता है, 1 लिख देना है बबुआ, 1 लिख देवे के बाद तो 3 का 1 का 3 का 3 बार में आएगा। ये माइनस निकल रहा ना यार, वाह, जानते हो ना कि माइनस साइन चेंज कर देता है तो अंदर में से माइनस निकल चुका है तो बाहर प्लस बचेगा तो 1 का कै बार में 2 आता है तो 2 बार में बराबर 0। अब इन्हीं दोनों सेम आ गया, यानी मेरा सही है तो बाहर निकाल लेंगे
तो 3x प्लस 2 बाहर निकल गया, तो बचा क्या, तो 2x माइनस 1 बराबर। अब देखो ये रहा गुणनखंड हम लोग सीख चुके हैं। अगर आपको ये x का मान नहीं निकालने आएगा ना, अब याद कीजिए आप लोग अगर 10th क्लास का स्टूडेंट है तो 2 चैप्टर है, वो सेकेंड चैप्टर जिसका नाम बहुपद है और एक चैप्टर चौथा चैप्टर जिसका नाम है द्विघात समीकरण है। अब सोचो यार, जिसको x का मान नहीं निकालने आएगा वो 2 नंबर और 5 नंबर वाला हाथ धो दीजिए, क्योंकि उम्र वाला में भी इसका हल करने की जरूरत पड़ता है। उम्र, 2 अंकों की संख्या वाला, जितने लैंग्वेज वाला सवाल आता है, अभी करने नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। आपको इसको ध्यान रखना ही पड़ेगा, तभी आप लोग 2 नंबर दूसरा और चौथा चैप्टर से कम 10 से 15 नंबर का सवाल पूछता है 10th क्लास में, और लोग इसको ध्यान नहीं रखे रहता है, तो गया काम से आपका। इसलिए इसको ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बारी बारी से जीरो कर लीजिए, क्यों, 2 अंकों का गुणनफल जीरो तभी संभव जो बारी बारी से जीरो होगा, ये दोनों जीरो होगा, इसीलिए इतना बराबर जीरो तथा 2x माइनस 1 बराबर जीरो। ठीक है, अब इसको लेके जाइए 2 कोने, तो प्लस में तो माइनस में, इसीलिए x बराबर माइनस 2/3 हो जाएगा। इसको क्या होगा, तो 2x बराबर 1, माइनस में है तो प्लस में, इसीलिए x बराबर 1/2। इसलिए x का मान मेरा दोनों एक साथ लिखते हैं, माइनस 2/3 और 1/2। आजकल बकलोलमन इतना बिना ढक्कन के पैदा ले रहा है कि उन लोगों को यहो नहीं पता चलता है ना यरवा कि बराबर के एने ओने ले जाने से कैसे चेंज होता है। अरे यार, इन्हें प्लस में है तो बराबर को माइनस में, इन्हें माइनस में है तो इन्हें प्लस में, इन्हें गुना में है तो इन्हें भागा में, मतलब बटा में लिख देंगे, और इन्हें अगर भागा में है तो इन्हें गुना में। ये वो चीज़ नहीं पकड़ पाता यार, इतना बड़ा का माथा ले लियो, 15 साल के हो गए हो, ये सब नहीं हो पा रहा है तुम से, सब कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब मैथ का समझिए कि ये सब मंत्र है, मूल मंत्र है। ये सब मंत्र आप लोग को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। उम्मीद है कि आप लोग यार क्यों जीरो करते हैं सही बात समझ में आ गया होगा, और गुणनखंड विधि से कैसे द्विघात हल किया जाता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। द्विघात समीकरण में 3 विधि से हल किया जाता है। कितनी विधि से, 3 विधि से। पहला क्या होता है, तो गुणनखंड विधि, और दूसरा होता है द्विघात सूत्र की मदद से, और तीसरा होता है पूर्ण वर्ग विधि। आप लोग क्लास में पढ़े होंगे गुणनखंड विधि, द्विघात सूत्र की मदद से, जिसको श्रीधराचार्य नियम भी बोलते हैं, और पूर्ण वर्ग विधि। हम लोग बारी बारी से ऐसे बताते रहेंगे सिस्टम के हिसाब से। पहले पढ़ गुणनखंड, अब हम पढ़ेंगे द्विघात सूत्र की मदद से, फिर पूर्ण वर्ग विधि से आपको बताएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट